Hey guys, so this is the last weekend that we'll be spending in this flat. So we have been here since the last 2.5 years of our marriage. Like we'll be completing 3 years in July. So it's been 3 years in this home, and I've tried multiple layouts for this place. And this is the final one, I think. So लेट मी गिव अ फाइनल टूर बिफोर वी मूव। हम लोग यहाँ पे 3 इयर्स से रह रहे हैं 1 BH के फ्लैट में, और ये मैक्सिमम फर्निश्ड फ्लैट था, बट लाइक आई हैव मेड सेवरल डेकोर चेंजेस हियर फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये हमारा लास्ट वीकेंड है इस फ्लैट में। इट्स अ 1 BH के फ्लैट इन मुंबई। सो आई गिव यू अ स्मॉल टूर एंड फाइनल टूर ऑफ माई फ्लैट बिफोर वी मूव इन टू अ न्यू प्लेस। करते हैं, ये है शू रैक। Sorry for the mess because those are the cartons, like that is the IKEA stuff जो कि मैंने ख़रीदा है न्यू फ्लैट के लिए। और ये कार्टन्स आए हैं, इनमें हम पैक करेंगे कुछ आइटम्स हमारे। और भी बहुत कुछ है, काफ़ी सारा मेस है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ दैट, क्योंकि एक फ़ाइनल टूर है इस फ्लैट का, सो देयर विल बी मेस all around. Yeah, so the flat came with this shoe rack right here. It is a two like slide out shoe rack. इसे slide out करके ये बाहर आ जाता है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था ये। लाइक जो भी ओनर थे वो खुद रहते थे इस फ्लैट में, तो दे फर्निश्ड इट क्वाइट वेल, एंड आई लव दिस ग्रेनाइट टॉप ऑन दिस shoe rack. So I've just decorated it with this stuff. It has a mint wall in the background, and I've just placed a vase over there. It's from Store 99. ये जो पिक्चर है ये मैंने अमेज़न से लिया था। आई थिंक ये सबसे पहली परचेजेस में से एक थी जब हम तुरंत शिफ्ट हुए थे इस फ्लैट में। और ये एलोवेरा प्लांट हमारा एक फ्रेंड रहता था ऊपर ही 2 फ्लोर छोड़ के, सो वो अपने होम टाउन चला गया, तो ही गेव इट टू अस, एंड आई डिसाइडेड कि मैं इसको घर अंदर ही रखूँगी एलोवेरा प्लांट को, एंड इट हैज़ काफ़ी अच्छे से ये बढ़ चुका है। तो ये था। मिरर इज़ फ्रॉम आइकिया। ये एक्चुअली पहले उस साइड पे रखा था मैंने स्टार्टिंग में, पर अभी के लिए मैंने इसको इस साइड पे रख दिया है। तो नथिंग, जस्ट यू कैन हैंग रैंडम स्टफ एट द बैक, लाइक वी हैव हैंग्ड मास्क्स, अम्ब्रेला, ये सब हैंग किया हुआ है हमने पीछे। और उस साइड मेरा थोड़ा सा वर्क वाला कॉर्नर है, वो मेरा वो LED वैनिटी है। लाइक मैं मेकअप आर्टिस्ट की तरह वर्क करती हूँ, तो उसके लिए है वो, लाइक टू कैरी द मेकअप ले जाने के लिए। वो मेरी रिंग लाइट है, और नीचे लैपटॉप बैग है। अभी फ़िलहाल एक्चुअली काफ़ी सारा मेस बना हुआ है चीज़ों का, क्योंकि हमें शिफ्ट होना है कल ही। हमें मतलब कल या परसों में सारा सामान शिफ्ट कर देना है। सो आज रात को और शाम को मुझे ये सब पैक करना होगा, और हम दोनों मिल के करेंगे। And then this is like the best feature in this flat. Okay, this is kind of like a fold out bed, means it just goes into the wall, and then what you'll do is you'll open it from here, and it will go straight as a bed, like a low bed. सो इट कम्स अप टिल ओवर हियर। तो कोई गेस्ट आया, पेरेंट्स आए, तो वो 2 लोग इस पे अट जाते हैं। मीन्स ये दिखने में सिंगल बेड है, बट है ये उससे काफ़ी बड़ा, तो 2 लोग आराम से आ जाते हैं इस बेड पे। अगर आप स्पेस सेविंग आइडिया देख रहे हैं अपने छोटे फ्लैट के लिए, तो दिस इज़ क्वाइट अ गुड आइडिया लिविंग एरिया के लिए। ऐसे फोल्ड आउट वाला बेड जो कि वॉल में चला जाता है, इट्स मतलब ये सोफ़ा कम बेड से भी मच बेटर ऑप्शन लगा मुझे, क्योंकि ये बहुत ही कंफर्टेबल है। सोफ़ा कम बेड जो है वो कंफर्टेबल नहीं होता है कई बार, तो ये बहुत ही कम्फी ऑप्शन है। आप इस ऑप्शन पे जा सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। और मतलब मेरा ये फाइनल टूर बनाने का मकसद ही यही है कि मतलब आप लोगों को थोड़ा सा आइडियाज़ मिल सकें। लाइक 1 BH के फ्लैट इज़ वेरी स्मॉल अकॉर्डिंग टू मी। मतलब हम लोग तो अब ऐसी प्लेस हैं कि मतलब वहाँ पे काफ़ी स्पेस रहती है, बट मुंबई में जैसे 1 BH के इज़ ऑल्सो अ गुड लाइक फ्लैट। तो ऐसे क्या है कि आपको आइडिया मिलेगा कि मतलब कैसे स्पेस सेव करके भी आप अच्छा फर्नीचर ले सकते हैं। तो हमें तो ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा, और हमने ये भी सोचा कि हम जब हमारा घर बनवाएंगे तो गेस्ट बेडरूम में ऐसा कुछ करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा आइडिया ये। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लिविंग एरिया। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सो एवरीथिंग, ये सब सोफ़ा तीनों और ये सेंटर टेबल, ये सब पहले से था यहाँ पे। मैंने सिर्फ उसके अराउंड डेकोर किया है। वो जो सोफ़ा है वो भी ऐसी लेदर वाला ही था, बट मैं सही बताऊँ तो मतलब इट लिटरली स्टार्टेड टू फॉल अपार्ट। मतलब लाइक उसकी एकदम ही खचाड़ा हालत हो चुकी है 3 साल में, क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी यूज़ हुआ था। और अब क्या है कि वो फर्निश्ड आया था फ्लैट, तो हम उसको हटा भी नहीं सकते थे जो है। ने ऐसे लेआउट कर दिया है। मतलब मैं ये सब चेंज करते रहते थे हम लोग। कभी ये दोनों सोफ़े उधर कर देते थे,
और कभी जो है हम ये सोफ़े इधर कर देते थे और वो बेड खोल देते थे, ऐसे कर कर के हम चेंज करते रहते थे ताकि ऐसे नहीं स्पेस में थोड़ी नयापन बना रहे। सो वो जो थ्रो है वो बहुत बड़ा है साइज़ में। पहले मैंने इस सोफ़े को कवर करने के लिए वो यूज़ किया था बीच में, तो वो भी बहुत अच्छा लगता था, कोज़ी सा लगता था बिल्कुल। तो वो मतलब काफ़ी सही था क्योंकि ये दोनों सोफ़ों की कंडीशन वाज़ ओके, बट वो मुझे छुपाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि वो बहुत पुराना और वॉर्न आउट लगने लग गया था और हम उसको हटा भी नहीं सकते थे क्योंकि वो फ्लैट के ही साथ आया था फर्निश्ड। सो दैट्स वाई व्हाट वी डिड वाज कि हमने उसको कवर करना शुरू कर दिया ऐसे। तो पहले मैंने उस थ्रो को यूज़ किया था कवर करने को बीच में, मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर रही हूँ। और बाकी जो है फिर अभी फाइनली मैंने एक दोहर टाइप्स है मेरे पास फ्लोरल प्रिंट, वो मैंने लगा दिया है उस पर। तो लेट्स सी, मतलब अभी वो मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि उसका मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है तो बैठने में बहुत ही आराम आता है। एंड एज वैसे भी मुंबई के वेदर में लेदर काउचेज़ आर वेरी अनकंफर्टेबल। प्लीज़ अगर आप मुंबई में हैं या किसी गर्म प्लेस पे रहते हैं, प्लीज़ लेदर काउचेस मत रखिए। मतलब हमने तो इतनी बार ओनर से बोला कि भाई आप कुछ भी करके ये काउच अपने किसी रिलेटिव के यहाँ रखवा दो, कहीं और रखवा दो, हम नया काउच लेना चाहते हैं। बट ही वॉज नॉट इन द फेवर, सो वी हैड टू यूज़ दिस काउच ओनली क्योंकि मजबूरी थी। खैर चलिए, मतलब 3 साल हमने काफ़ी अलग अलग तरीके से डेकोर करके निकाल दिया है ये। तो ये हमारे वो लैम्प हमने लिया था आई थिंक लास्ट 2 इयर्स पहले लिया था वो, और वो फ्लोर लैम्प है, काफ़ी अच्छा सा लैम्प है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हमें मिला था एक लोकल शॉप में। इसके अंदर एलईडी लाइट लगी है, अभी क्या है कि उसको भी मुझे रिपेयर कराना है, ये लॉकडाउन में सारी शॉप्स बंद थी। तो ये हमने एक लोकल शॉप से लिया था और सिर्फ 1500 रुपीज़ का मिला हमें, लाइक इट वॉज़ अ स्टील डील। उसके बाद ये जो तीनों आप देख रहे हो पेंटिंग्स या जो भी कह लो, ये अमेज़न से मंगाई थी मैंने। ये उसके पीछे स्टिक करने का आता है तो मैंने उसी से स्टिक कर दिया है वॉल पे। और ये कुशन कवर्स ग्रीन वाले ये डी मार्ट से थे। बाकी ये 1 2 एंड दिस वन, आई जस्ट लव दिस वन, इसी की वजह से मैंने ये कुशन कवर सेट लिया। तो मीन्स एक्चुअली मैं वो फ्रीडा कालो वाला ढूंढ रही थी बट वो मिला नहीं, तो मैंने ये वाला ढूंढा। ये अमेज़न पे ही है, मैं लिंक कर देती हूँ नीचे, ये कुशन्स कवर सेट। तो ये और ये येलो और ये पिंक और दो और आते हैं, वो पूरा सेट था 5 का। तो ये मैंने अमेज़न से लिया। देन इनकी टेबल जो थी वो बहुत ही बल्की टाइप से, मतलब थोड़ा ऐसे कह लो कि मॉडर्न डिज़ाइन तो नहीं है ये आई थिंक। तो इस पे मैंने कुछ नहीं, बस नॉर्मल अपनी जो बुक्स हैं कुछ वो स्टैक करके रखी हैं। और ये प्लांट फेक प्लांट है, ये मैंने मार्केट 99 से लिया था काफ़ी पहले। तो ये हो गया। उसके बाद वहाँ मैंने जो है अभी के लिए वो सिंगल सोफ़ा थोड़ा विंडो के पास में रखा है और उस पर मैंने वो थ्रो डाल दिया ऑफ वाइट कलर का। वो भी मैंने अमेज़न से लिया था, वो भी मैं लिंक कर दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि मुझे कई बार इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए हैं जब मैं रील्स बना रही थी उधर बीच, कि आपका सोफ़ा का वो कवर कहाँ से है, थ्रो कहाँ से, तो वो मैं लिंक कर देती हूँ। इट्स अ वेरी क्यूट सोफ़ा थ्रो, मतलब इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा। और सच बताऊँ तो ये मैं 5-6 टाइम्स धुल चुकी हूँ अभी तक, तब भी इतनी अच्छी कंडीशन में है। सो इट्स क्वाइट गुड। तो ये है। एंड देन व्हाट डू वी हैव हियर, हाँ ये सिर्फ वर्टिकल सा मैंने एज अ रग यूज़ किया। एक्चुअली पहले मैंने इसको एज अ सोफ़ा कवर लिया था। मैं बता रही हूँ ना, उस सोफ़े के लिए हमने इतनी सारी चीज़ें ट्राई की हैं अभी तक। तो वी टुक इट, ये रग हमने लिया था और इसको जो है उस पर तो फ़िलहाल जो है, मतलब फाइनली उस पर भी गर्मी लगती थी हमें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। नो, फाइनली आई एम यूजिंग इट एज़ अ रग, क्योंकि इस रूम में रग की कोई भी जगह नहीं है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो फैंसी बड़े वाले रग्स, बट यहाँ पे जगह ही नहीं है, इतने बल्कि सोफ़े हैं इनके। और ये सेंटर टेबल भी बहुत बल्कि है, तो ऐसे केस में अगर मैं रग रख दूँगी बड़ा सा कारपेट तो उससे रूम और छोटा लगेगा। हालांकि रूम का साइज़ ऑप्टिमम है, अच्छा है इनके हॉल का साइज़, बट क्या है कि फर्नीचर बहुत ही बल्कि है। मतलब अगर मैं खुद से ख़रीदती तो मैं कभी भी ऐसे सोफ़े ना ख़रीदती। बहुत होता तो मतलब एक 3 सीटर सोफ़ा इज़ इनफ अगर एक कपल रह रहा है साथ में, हस्बैंड एंड वाइफ और एनीवन, लाइक 2 पीपल फैमिली। सो दिस इज़ व्हाट आई एम यूजिंग एज अ रग राइट नाउ। एंड दोज फेरी लाइट्स आर फ्रॉम लोकल मार्केट, कहीं भी आपको मिल जाएंगी, किसी भी लाइट वाली शॉप में मिल जाएंगी। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा वर्क एरिया बनाया क्योंकि मैं मतलब घर से वर्क करती हूँ और जैसे कई बार ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, एडिटिंग करनी है, तो छोटा सा ये फोल्डेबल टेबल है, एकदम बहुत ही सही है। आप इसको फोल्ड करके रख सकते हो, बाद में हम लोग इसको एज अ डाइनिंग टेबल भी यूज़ कर सकते हैं या बालकनी वगैरह में।
रख के यूज़ कर सकते हैं। और ये चेयर थी, इस पर मैंने एक रैंडम बेडशीट डाली हुई है एज अ कवर बिकॉज आई लाइक द प्रिंट। तो ये मेरा वर्क एरिया है, नथिंग टू स्पेशल, जस्ट लैपटॉप, कीबोर्ड एंड चेयर, वेरी बेसिक। एंड देन देयर वी हैव द टीवी यूनिट। तो ये जो है ये हमें मिला था यहाँ पे ही, ये वॉल में ही इंस्टॉल्ड वॉल माउंटेड टीवी यूनिट था ये, मतलब इनके फर्निश्ड फ्लैट का ही पार्ट था और काफ़ी मतलब हैंडी है ये। इसमें 2 ड्रॉर्स हैं एंड बस उस पर मैंने कुछ नहीं, अपनी ये ट्रे रखी है यहाँ पे, कुछ ऐसी रैंडम थिंग्स हैं इसमें। हमारी एक फ़ोटो है और ये रोज़ है, मैंने उसको दिया था रोज़ डे पे एंड अ नोट। देन वी हैव अ स्नो ग्लोब एंड देन रैंडम इत्र, और ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स की कैंडल है इसमें। या एंड व्हाट डू वी हैव हियर, ऑक्सीमीटर एंड माय इनहेलर। बाकी यहाँ पे फैमिली फ़ोटोज़ हैं, जब मम्मा डैडी अंश मेरा ब्रदर ये लोग मुंबई आए थे तब की फ़ोटो है ये। और ये मेरी वेडिंग पिक्चर है, छोटी सी लगाई है अभी तो पेरेंट्स के साथ में, और ब्रदर सिस्टर है हमारे। खैर, और ये मेरा आईपैड रखा हुआ है। बाकी बस हमारी टीवी ये हमने लास्ट ईयर ही ली थी, OnePlus की है। हम बिना टीवी के ही काम चला रहे थे क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं फ़ील होती थी टीवी की बिल्कुल ही। और बाकी जो है उधर जो वो वाइन लगाया मैंने, वो थोड़ा सा उसकी एरिया को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए, टीवी एरिया को, तो वो मैंने अमेज़न से लिया था ग्रीन वाला वाइन। और भी बहुत वाइन्स रखी हुई हैं, एक ही यूज़ कर पाई मैं ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। और वो लैंटर्न्स भी सब जब हम लोग स्टार्टिंग में आए थे तभी ख़रीदे थे, बहुत पहले, तो मतलब 3 इयर्स हो गए उसको, तो वो वहाँ हैंग कर दिए मैंने, वो कमांड वाले हुक्स लेके। ये सब मैं लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये लैंटर्न तो बहुत ही कॉमन है, होम सेंटर से लिए थे हम लोगों ने। और ये वाइन्स मैं लिंक कर दूँगी आपको, मतलब दे लुक क्वाइट रियल एक्चुअली। बाकी वहाँ मंदिर है छोटा सा, हमने ख़रीदा था लास्ट ईयर ही, हमने उसको सेटअप किया। वरना तो यहीं टीवी यूनिट पे हम मंदिर रखा करते थे पहले, जब टीवी नहीं थी तो, क्योंकि हम लैपटॉप पे ही सब कुछ देख लेते थे। अभी फ़िलहाल हमने वाईफाई लगवाया तो टीवी अच्छी लग रही है, मतलब उसका यूज़ समझ आ रहा है, क्योंकि टीवी तो हम दोनों ही नहीं देखते हैं। बाकी बस वहाँ पे मंदिर है, वो स्टूल भी यहाँ पे मिला था हमें, तो उसी पे मैंने मंदिर रख दिया है। और इनका ये एरिया है, विंडोज़, मुझे ये विंडो बहुत अच्छी लगती है इस फ्लैट में, लाइक इट्स द बेस्ट फीचर। और यहाँ से हिल व्यू दिखता है, मीन्स इट्स लुक्स सो ब्यूटिफुल इन मॉर्निंग्स, लाइक यू कैन लिटरली सी द सनराइज़ इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह एकदम ऐसे सन निकलता हुआ, सनसेट्स भी बहुत अच्छे दिखते हैं यहाँ से। एडवांटेज ऑफ मुंबई आई गेस। तो कह लीजिए कि हमारा हिल व्यू फ्लैट है, काफ़ी अच्छा व्यू है। अभी तो मॉनसून्स चल रहे हैं तो थोड़ा सा फॉगी है ऊपर, बट बहुत ही सुंदर लगता है वो, ऐसे ग्रीनरी हो जाती है और कभी कभी एकदम ब्राउन दिखता है, और ऐसे अभी फॉग हो जाता है जब बारिश होती है, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल द व्यू। एंड नाउ वी ऑल्सो हैव आइकिया ओवर देयर, आप देख सकते हो हमारे घर से ये दिखता है आइकिया का बोर्ड अभी के लिए, मीन्स अब तो हम चेंज कर रहे हैं ये फ्लैट, बट ये आइकिया का सिंबल दिखता है हमें फ्लैट से हमारे। तो ये था मेरा लिविंग एरिया। कैन हैव अ लुक, वो कार्टन्स प्लीज़ एक्सक्यूज़ करिएगा, ये टीवी एरिया, वो मेरा मिरर, वो शू रैक, वो मेरा वर्क एरिया, और ये हमारा लिविंग एरिया है। एंड दैट बास्केट आई गॉट फ्रॉम वेस्ट साइड होम। उसमें एक्चुअली इसकी बुक्स वगैरह रखी हुई हैं काफ़ी सारी, क्योंकि हमारे पास बुक शेल्फ के लिए जगह नहीं थी यहाँ पे। एंड दैट इज़ जस्ट क्लोईज़ कॉर्नर, छोटा सा बेड है क्लोई का, तो वो है उसका, अभी कुछ टाइम पहले लिया था वो। मतलब उसमें सोती तो नहीं है वो, पता है कहाँ पे सो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे सो रही है वो। क्लोई, क्लोई, ये देखिए क्लोई, क्लोई नीचे सो रही हैं सोफे के नीचे, इनको और कोई जगह नहीं मिली। क्लोई, क्लोई, क्यों यहाँ क्यों सो रही हो, बेड पे सो अपने। तो कितनी भी चीज़ें ले आओ, क्लोई सोएंगी ज़मीन पे। खैर चलिए आगे चलते हैं, लेट अस गो इनटू द गैलरी। देखिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाने वाली हूँ क्योंकि सब कुछ बहुत साफ़ सुथरा नहीं है। वी आर गोइंग टू लीव वेरी सून, लाइक इन अ कपल ऑफ डेज़, तो काफ़ी सामान फैला भी हुआ है। खैर ये हमारा ये बाथ रग, ये इधर बाथरूम वॉशरूम, they are quite basic and small, but मतलब it was quite functional,
so it was fine. Here we have a very basic balcony. Then here's the kitchen. I'm sorry for the mess up, because there are a lot of empty cartons over there as of now. So this is the kitchen area. Let me show you the kitchen. Actually the best part of this flat कि मतलब इस फ्लैट में लाइक फर्निश्ड था सब कुछ, एंड द मॉड्यूलर किचन वॉज क्वाइट गुड इन क्वालिटी. ये जो मॉड्यूलर किचन आया था मतलब ये बहुत ही अच्छा है क्वालिटी में. 3 इयर्स में इसमें कुछ भी वियर एंड टीयर नहीं हुआ है. मतलब मैं सही बताऊँ तो मेरी मेड जो है वो इतना पानी गिराई होगी अंदर, बट ये मॉड्यूलर किचन बहुत ही अच्छे से होल्ड अप किया है उसको जो है. नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम द किचन, बाकी किचन में ये कटिंग बोर्ड भी हमने अभी मार्केट 99 से लिया था. बाकी आई ट्राई टू लिंक एज मच एज आई कैन. नाउ मूविंग ऑन, ये स्मॉल टी लाइट्स भी मैंने मार्केट 99 से ली थी. काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग वहाँ से लेते रहते हैं जैसे जाते हैं जब तो. बाकी मूविंग ऑन, ये गैलरी थी, उधर वो हॉल था क्लोई सोनिया. So there we have a toolbox, we have to change that. Then there is the pantry area. Here's the fridge. We got this magnet from Bhutan, from our trip to Bhutan. And then वहाँ भी ऊपर एक्स्ट्रा आइटम्स रखे रहते हैं. आई यूज़ दीज टू एज अ पैंट्री. मीन्स आई जस्ट लव दिस. दीज टू आर थोड़ा ऊपर है तो हम इसको पैंट्री की तरह यूज़ करते हैं. बाकी यहाँ पे स्पाइस वाला बॉक्स है, एंड ऑल द ऑयल्स आर देयर, वाइन ग्लासेस आर देयर. बाकी वहाँ आप देख के समझ जाएंगे कि मैं मेकअप होल्ड करती हूँ और मेरे हस्बैंड जो हैं वो पेन्स होल्ड करते हैं. एंड व्हाट वी नोटिस इज कि ये जो मतलब प्लेटफॉर्म है इसमें ये जो एज है ये उठा हुआ है, तो ये पार्ट बहुत ही अच्छा लगा. लाइक कुछ भी स्पिल होता है, मिल्क गिरता है या कुछ भी होता है तो वो ज़मीन पे नहीं गिरेगा सीधे, वो वहीं रहेगा प्लेटफॉर्म पे, एंड देन यू कैन जस्ट वाइप इट ऑफ फ्रॉम देयर. तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया लगा. हम अपने घर में भी ज़रूर अप्लाई करेंगे ये. और बाकी ये ग्रेनाइट वाला पूरा प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा आइडिया है. लाइक यू कैन सी दिस इंटायर विंडो इज़ फ्रेम्ड इन ग्रेनाइट, गुड क्वालिटी ग्रेनाइट. और इस विंडो से भी बहुत अच्छा सा व्यू दिखता है इस हिल का. बेडरूम विंडो से भी दिखता है पर वो मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी. देखिए कितना सुंदर है. मुझे ये हिल व्यू बहुत ही अच्छा लगता है. और न्यू फ्लैट में हमें हिल व्यू नहीं मिलेगा, बट दैट्स फाइन, क्योंकि नवी मुंबई में काफ़ी जगहों से हमें हिल्स दिखते हैं. सो इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल. पता नहीं क्यों, मतलब आई डोंट नो कि नवी मुंबई को क्रेडिट क्यों नहीं मिलता है. मीन्स व्हाट आई फेल्ट वॉज कि नवी मुंबई बहुत ही प्लान्ड वे में और अच्छा बना हुआ है. मतलब कोई भी मुंबई साइड ही रहा है तो उसको बिल्कुल भी नवी मुंबई अच्छा नहीं, उसको पता ही नहीं होगा कि क्या है. बट जो रहता है नवी मुंबई में उसको पता है कि मतलब दिस इज़ द लाइक बेटर पार्ट ऑफ मुंबई. सो या फ्लैट में बेड पहले से ही इन्होंने दिया हुआ था, और ये ड्रेसिंग टेबल था और वार्डरोब्स थी. तो और ये ड्रेसिंग एरिया है. यहाँ पे मेरा बहुत सारा स्टफ़ रखा हुआ है फैला हुआ. ये ड्रॉर है और नीचे का एरिया है. एक्चुअली इसमें ग्लास लगा हुआ था बट वो भी निकल गया है. यार दिस इज़ अ वैनिटी बॉक्स. ये ड्रॉर्स जो है मैंने एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए लिए थे, क्योंकि यहाँ पे जो वार्डरोब है वो बहुत छोटी पड़ रही थी मुझे. तो थोड़ा सा मेकअप उसमें और बाकी थोड़े से ये घर के क्लोथ्स वगैरह मैं स्टोर करती हूँ. ऐसा एक और लिया है, उधर रखा हुआ है. ये आपको मिल जाएगा अमेज़न पे, मैं लिंक कर दूँगी नीचे. वैसे तो ये मुझे बिल्कुल ही शैबी लग रहा है अब, लेकिन वही है कि अब ले लिया है तो लेके जाना ही है वहाँ पे. तो मैं वहाँ पे कुछ और यूज़ करूँगी इसका, देखते हैं क्या कर सकते हैं. वहाँ पे फिर से क्लोई का कॉर्नर है. रात के टाइम पे क्लोई वहीं पे सोती है हमारे बेड के नीचे. वहाँ पे वो सो जाती है, और उधर उसका वो पी पैड टाइप से, मीन्स इन केस रात को एक्सीडेंट्स ना हो इसलिए. उधर फिर से लॉन्ड्री बास्केट है, नथिंग स्पेशल. प्लीज़ डोंट लुक एट द मेस प्लीज़. मंगलसूत्र पहना कर टाइम के बच्चा है वो. और इनकी दैट लैम्प इज़ फ्रॉम होम सेंटर, और वो मिनीसो से एक डायरी ली थी वो रखी हुई है. और दैट्स इट. और बाकी ये ड्रेसिंग टेबल है. इधर एक वार्डरोब है. और ये हमें एक कैलेंडर मिला था, हमारी रिसेप्शन पिक्चर थी, इसलिए वो 2018 का कैलेंडर है. अभी तक लगा हुआ है जैसे कि जैसा था.
सो या ये कर्टन भी बहुत बेसिक है, सारी कर्टन्स डी मार्ट से लिए थे और एक्चुअली इतनी सनलाइट आती है यहाँ पे कि यही वर्क करते हैं, इसी टाइप के थिक वाले। मतलब वो नेट वाले मैंने बीच में लगाए थे आगे वाले रूम में, बट यू नो लाइक इतनी गर्मी हो जाती थी रूम में। सो या दैट्स द प्रिटी मच इट।